बिग बॉस के घर में काफी सारी चीजें हुई हैं। काफी सारे लोग कलाकार घर के अंदर आकर हमारे कंटेस्टेंट्स की गेम प्लानिंग पे उठा चुके हैं काफी सारे सवाल। जहां एक तरफ कुछ कलाकार नजर आए कंटेस्टेंट्स को अपलॉड करते हुए, तो वहीं कुछ कलाकार ऐसे भी नजर आए जिन्होंने कंटेस्टेंट्स की गेम प्लानिंग पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठाए। आपको बता देते हैं बिग बॉस का फिनाले कुछ ही दिन दूर है और इसी के साथ साथ अब नजर आते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स काफी ज्यादा एक्साइट होते हुए फिनाले की रात के लिए। लेकिन इससे पहले कि फिनाले के बारे में करें चर्चा, आपको बता देते हैं कि एक ऐसी अभिनेत्री है जिनके बारे में फैंस काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रकाश की, जिन्होंने खूबसूरती से सिर्फ कंटेस्टेंट्स के नहीं बल्कि आरजेस के भी टफ सवालों के जवाब दिए हैं, अपनी मैच्योरिटी का सबूत दिया। और इस बारे में कहीं न कहीं उनके पार्टनर करण कुंद्रा के फैंस और उनके चाहने वाले तेजस्वी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं अपने ट्वीट्स के द्वारा। बिग बॉस हैज स्लोली एंड स्टेडीली मूव्ड टुवर्ड्स द फिनाले का वीक। कंटेस्टेंट्स लाइक करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी, राखी सावंत, निशान भट्ट ऑलरेडी अपनी जगह फाइनल कर चुके हैं फिनाले के हफ्ते में। आपको बता देते हैं फाइनल नाम जो अब साथ जुड़ा है वो है रश्मि देसाई का, बिकॉज उनके नॉमिनेट हो जाने के बाद अब देवलीना और अभिजीत घर से हुए बेघर, जिसके कारण रश्मि बन गई है वो 7वां कलाकार जो घर के अंदर कंफर्म हो गई, जो फिनाले के हफ्ते में कंफर्म हुई है। आपको बता देते हैं इस हफ्ते आरजेस घर के अंदर आए थे, जिन्होंने काफी सारा सवाल उठाया हमारे हर कलाकार से, पूछा उनके गेम के ऊपर क्वेश्चंस और साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप्स पे की उनकी निंदा। जहाँ एक तरफ कुछ कलाकारों ने अपने काम एंड कूल कंपोजर को खोया, जहाँ पे करण ने बेबाक होकर सबके सामने कहा कि वो तेजस्वी को पसंद करते हैं एंड वो इस बात पे पीछे नहीं हटने वाले। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा किस प्रकार से करण फिर एक बार आए एक बहुत ही अगली आर्ग्यूमेंट में तेजस्वी के साथ, जहाँ पे उनकी ये आर्ग्यूमेंट की वजह बनी रश्मि देसाई। बल ये सब तब स्टार्ट हुआ तब तेजस्वी ने एक बहुत ही स्लाइड डिग लिया रश्मि के ऊपर। When the latter was having a conversation निशांत के साथ, उन्होंने बात करी कि किस प्रकार से उन्होंने एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट होने के बावजूद कितना खूबसूरती से परफॉर्म किया गेम के अंदर। तेजस्वी के टॉन्ट के बाद रश्मि said that she regrets supporting her by calling her ungrateful and also selfish। इसी बात पे तेजस्वी और करण फिर एक बार एक बहुत ही अगली आर्गुमेंट में इन्वॉल्व हो गए। करण tried telling her that she was wrong when she passed a taunt to Rashmi। तेजस्वी was seen shouting at top of her voice and even walked a few steps towards Karan anger में। करण ने उनके रिएक्शन को मिरर किया एंड कहा कि that she should be mature enough to accept अपनी गलतियों को। इसी के बाद राखी ने लाइन क्रॉस करी जब उन्होंने नजर आए प्रतीक के ऊपर काफी ज्यादा ओछे कमेंट्स करते हुए। उन्होंने उठाए सवाल उनकी क्लोजनेस के बारे में नेहा बसीन के साथ। प्रतीक इस बात पे काफी इमोशनल होते नजर आए और साथ ही साथ कहा कि वो दोबारा कभी राखी से बात करना नहीं चाहेंगे। यहाँ तक कि प्रतीक को कंसोल करते नजर आए इस पूरे मामले पे करण कुंद्रा। इसी के साथ साथ जब हाउसमेट्स ने एक वीडियो कॉल पर आरजेस के साथ इंटरैक्ट किया, उनसे काफी ज्यादा टफ सवाल पूछे गए। यहाँ तक कि करण और तेजस्वी यानी कि तेज रन के रिश्ते पर भी काफी सवाल उठाए गए, एलिगेशंस लगाई गई और उनको ये तक कहा गया कि करण एक डिप्लोमेटिक इंसान है और वो अपने रिश्ते को सपोर्ट नहीं करते। करण ने जहाँ एक तरफ तेजस्वी के लिए स्टैंड लिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी को स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड पर्सन की तरह भी टैग किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप की लड़ाई लड़ सकती हैं। तेजस्वी इस बात पे उनसे एग्री करती नजर आई। करण ने ओपनली एडमिट तक किया कि वो एक डिप्लोमेटिकली तरीके से गेम खेलते नजर आए हैं सिंस ही हैज बीन लाइक दैट, और इसीलिए वो ग्रैब कर रहे हैं मैक्सिमम पॉजिटिव्स टू अवॉइड वॉर लाइक सिचुएशन। करण के एसिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स पे फैंस ने उनका सपोर्ट किया और यहाँ तक कि कहा कि उनके अंदर वाकई में सीजन को जीतने की हर प्रॉपर तरीके की या ये कहे क्वालिटी है। फैंस ने अपना साथ दिखाते हुए कहा, मैन द डिप्लोमेटिक आंसर व्हाट करण gave is haunting my nerve cells. Man, how can you be so perfect? And the way you used balance as an example, indicating you extract your content 4 million a no war situation. This speaks volume. Big Boss trophy तो बनती है करण। एक कहते हैं प्रतीक was doing मस्ती with Rakhi, but she twisted words and started blaming him. I really liked how Karan's gesture, he consoled him and took his side. एक कहते हैं सलमान was right when he said that if PS broke down, यानी कि प्रतीक सहजपाल broke down, Karan Kundra would be the first person to console him. एक कहते हैं करण is such a sweetheart. जब मैं उसको कुछ बात बता रहा था तब वो एकदम फोकस कर रहा था, वो सुन रहा था एंड समझ भी रहा था। वेल फैंस के ट्वीट एंड उनके सपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से करण के इसी डिप्लोमेटिक एटीट्यूड या ये कहे उनके रणनीति को फैंस ने काफी पसंद किया है। और अब जहां एक तरफ बिग बॉस का फिनाले कुछ ही दिन दूर है, फैंस नजर आते हैं करण को बिग बॉस की विजेता की तरह देखते हुए। वेल आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना भूलिएगा। जहां एक तरफ कुछ फैंस करण को एक विजेता की तरह देख रहे हैं, आप किसको मानते हैं बिग बॉस का विजेता? Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.